अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी एयोटा। ये कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, वैल्यूज़ को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है उसे आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी जो है ना वैल्यूज़ में लिखना है, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि 2 + 5 एयोटा प्लस आगे आपके पास ब्रैकेट में लिखा हो 3 - z एयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस प्लस की वजह से कोई साइन आगे वाला चेंज नहीं होता, प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, ये वैल्यू इसी तरह ही लिख ली। अब इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, ये 2 ऐसे ही आ गया, 5 एयोटा ऐसा आ गया। इस प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा +3 इसी तरह ही आ जाएगा, -z एयोटा इसी तरह ही आ जाएगा। अब इसके बाद आपने रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेना है। अब आपके पास रियल 2 है और 3 है, इमेजिनरी आपके पास क्या है 5 एयोटा -z एयोटा, ठीक है। 3 में 2 को अब आपने क्या कर लेना है, अलग से ब्रैकेट में लिख लेना है क्योंकि ये आपके पास रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है आपके पास, एयोटा को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 5 - z। जब आप कॉमन लेते हो तो आपने क्या करना है, ये जो दोनों के साथ है उसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है और दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, अपने ब्रैकेट में लिख लेना है। तो ये आपके पास कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, जब 2 में 3 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 5 प्लस आगे ये प्लस नहीं हो सकता, ये इसी तरह रहेगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि आप ये है 16 - 3 एयोटा ब्रैकेट में प्लस आगे क्या है आपके पास 9 + 2 एयोटा, ये भी ब्रैकेट में है। अब देखिए ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे पहले आपने वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेना है। अब इस प्लस की वजह से साइन तो चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट्स को खत्म करते 16 ऐसे ही आ गया, -3 एयोटा ऐसे आ गया, 9 भी ऐसे आ गया, +2 एयोटा भी, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। अब रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे रियल आपके पास दोनों को जब इकट्ठा किया तो आंसर क्या आता है 25। 16 में 9 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये -3 है +2 एयोटा, -3 से +2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1 एयोटा आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ये आपके पास है, देखो ब्रैकेट में लिखा है 9 - 2 एयोटा, आगे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे इसने क्या लिखा है माइनस का साइन, फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 7 - 3 एयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो माइनस है इस माइनस की वजह से अंदर साइन क्या होंगे चेंज। ये पहली वैल्यू तो एज इट इज़ नीचे उतार लिया आपने, इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया, आगे -7 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये +7 था -7 हो जाएगा, ये माइनस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, अपने इमेजिनरी को इकट्ठा करना है। रियल आपके पास कौन कौन सी थी, यहाँ पे 9 - 7 आ जाएगा, माइनस का साइन आगे ये देखो ना 2 एयोटा था फिर +3 एयोटा था। अब 9 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। अब इन दोनों में से देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो साइन आ जाएगा और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 11 + 9 एयोटा, आगे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में क्लोज है, ठीक है, माइनस आगे दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा है इसने 9 - 7 एयोटा, ठीक है। अब देखिए ये पहली वैल्यू तो इसी तरह ही आ जाएगी, एज इट इज़ नीचे आ जाएगी 11 + 9 एयोटा। इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये +9 है तो नीचे आके -9 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पे जब 9 और 11 को जब इकट्ठा करेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, फिर जो एयोटा वाली वैल्यूज़ थी इन्हें आपने क्या कर लेना है ऐसे इकट्ठा लिख लेना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 11 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2, प्लस का साइन आगे इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 एयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। अच्छा, इसके बाद आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है।
नेक्स्ट पार्ट में आपके पास देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया। अब दो वैल्यूज के सेंटर में कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होगा, दो ब्रैकेट्स लिखी हुई होंगी आपके पास, तो इनके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले इस 3 को ऐसे लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, 3 को लिख के आगे ये पूरी ब्रैकेट, क्योंकि इस 3 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, फिर प्लस 4 आयोटा लिखेंगे, फिर आगे ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। पहले 3 को लिखा, आगे ब्रैकेट लगा दी, फिर प्लस 4 आयोटा लिखा, आगे पूरी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, आगे अब ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 आयोटा, आगे साइन माइनस का ही आएगा। आगे प्लस का साइन, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सर क्या होगा यहाँ पे 8 आयोटा का साइन। आगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 12। ये आयोटा था, ये भी आयोटा था, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 6 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे आयोटा कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसी तरह आगे, इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब ये -9 था, +9 हो जाएगा, ये प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लिया आपने। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, आयोटा बाहर लिख लिया इस तरफ, पीछे क्या रह गया, जब आयोटा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा आपके पास 9, आगे इस माइनस के जैसे साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पे 8 रह गया। ठीक है, आगे क्या आएगा यहाँ पे -12, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है -1। ठीक है, -1 आपने पुट कर दिया। अब इसके बाद 6 ऐसे ही आएगा, माइनस का साइन, 9 से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, आयोटा साथ ऐसे ही आगे, आगे ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, +12। अब इसके बाद यहाँ पे इस 1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या रह गया, ये आपके पास है 6 12, दोनों को जब आपने प्लस किया तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 18 माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद आगे है नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है, ये भी मल्टीप्लाई का ही है। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले 5 को लिख लिया, आगे दूसरी ब्रैकेट को लिख लिया। ठीक है, फिर इसी तरह -2 आयोटा को लिखा, आगे पूरी ब्रैकेट को लिख लिया। ठीक है, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -20 साथ आयोटा आएगा। आगे माइनस का साइन है, आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आयोटा साथ है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 15 इसी तरह। अब इन दोनों में से भी आपने क्या कॉमन ले लेना है, आयोटा कॉमन ले लेना। इसके यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे। अब देखिए यहाँ पे जब आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 20, आगे माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, आगे 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या ले लिया था आपने, आयोटा कॉमन ले लिया था। ठीक है, आगे प्लस का साइन 8 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसके बाद आगे 15 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये 20 और 6 दोनों को जब आप इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 26। ठीक है, आयोटा साथ आ जाएगा, आगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस में। अब 15 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 -26 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिवाइड करना है आपने। पहली वैल्यू दी हुई है डिवाइड का साइन, फिर आपके पास क्या दिया हुआ है दूसरी वैल्यू दी हुई है। अब देखो कि इस डिवाइड को हम वैल्यूज को, इस साइन को इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड को। देखो एक वैल्यू ऊपर, एक वैल्यू क्या है नीचे, इस साइन का मतलब डिवाइड ही है। अच्छा, अब जब आप इस तरह से लिख लोगे वैल्यू को तो आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को देखना है, जो नीचे वाली वैल्यू के साथ साइन होगा उसको चेंज करके आपने जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। क्या कहते हैं इसको, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करेंगे तो जो आपके पास यहाँ पे साइन दिया हुआ होगा, माइनस का दिया होगा तो आप प्लस के साथ चेंज कर लोगे, अगर प्लस दिया होगा तो यहाँ पे माइनस के साथ चेंज कर लोगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 - 4 आयोटा, तो आप क्या लिख लोगे 2 + 4 आयोटा, इसी के साथ मल्टीप्लाई, इसी के साथ आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 3 है, इस 3 को सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे
ऐसे लिख लेना, फिर आगे वाली ब्रैकेट लिख लेनी है आपने, फिर -5 अयोटा लिखना, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट को लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह आपने नीचे करना 2 लिख के आगे ब्रैकेट, फिर आगे -4 अयोटा लिख के आगे ये ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ताकि आपकी कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना रहे, तो इसलिए हम इजी वे को चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे अब 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, अयोटा 7 आएगा। ठीक है, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस, इसी तरह ही आएगा, आगे 5 2 क्या होगा 10, अयोटा 7 लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 5 4 क्या हो गया यहाँ पे 20, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर। अब इसी तरह आपने क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 8 अयोटा। ठीक है, माइनस आगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि 4 के साथ माइनस है। आगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 16 अयोटा अयोटा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर। अच्छा इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे 6 ऐसे रहेगा, इन दोनों में से आपने अयोटा को कॉमन ले लेना, प्लस का साइन है, जब अयोटा कॉमन ले लोगे तो जो अयोटा के बाद की वैल्यूज बचती है उसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। तो अयोटा कॉमन लेने के बाद पीछे 12 रह गया, माइनस का साइन, आगे 10 रह गया, आगे आएगा आपके पास यहाँ पे -20 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे +8 और -8 दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे पीछे क्या रह गया, यहाँ पे 4 माइनस का साइन 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे -1। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे 6 ऐसे ही रहेगा। अब ये 12 से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 अयोटा 7 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे आपके पास 4, अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब ये 20 और 6 को दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26 + 2 अयोटा ऐसे रहेगा। अब 16 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 20। अब ये 20 आपने दोनों के साथ लिखना है, 26 डिवाइडेड बाय 20 आएगा, प्लस का साइन आगे 2 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 20। अब 26 को और 20 को आप जब कटिंग करोगे 2 पे, इसको जब 2 पे कटिंग करोगे तो आपके पास 13 आएगा, और इसको 2 पे कटिंग करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, प्लस का साइन आगे 2 1 2 और 2 10 क्या होगा आपके पास 27 अयोटा आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी आपके पास डिवाइड वाला है। सबसे पहले इस डिवाइड को आपने ऊपर नीचे लिख लेना है, एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू आपने क्या कर देना है यहाँ पे नीचे लिख लेनी है। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इसको भी रैशनलाइज करना है, जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू लिख ली, फिर नीचे वाली वैल्यू लिख ली। अब 5 लिख के आगे ये सेकंड ब्रैकेट को लिख लेना आपने, आगे +2 अयोटा लिख के सेकंड ब्रैकेट को लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे 6 लिख के आगे सेकंड ब्रैकेट को लिख लेना आपने, फिर -3 अयोटा लिख के इसको सेकंड ब्रैकेट को लिख लेना आपने। फिर इससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15 अयोटा 7 आएगा, प्लस का साइन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा, अयोटा 7 आ जाएगा। आगे प्लस का साइन है, आगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह हम नीचे मल्टीप्लाई करना, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18, -3 अयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे -18 अयोटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इन दोनों में अयोटा कॉमन है तो यहाँ से आपने इसको कॉमन ले लेना है, 30 ऐसे ही आएगा, प्लस का साइन जब कॉमन ले लो, अयोटा को कॉमन लिया है तो अयोटा से हट के जो वैल्यूज है उसको आपने क्या कर लेना है, एक ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, तो अयोटा को निकाल के पीछे क्या रह जाता है आपके पास यहाँ पे 15 + 12। ठीक है, ये 15 और ये 12,
प्लस का साइन है, आगे 6 ऐसे ही आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है -1, तो यहाँ पे आपने -1 लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नीचे ये देखिए 18 प्लस में और 18 क्या आपके पास माइनस में, इन दोनों को आपने क्या कर देना, कट कर देना। 36 ऐसे ही आएगा, माइनस का साइन 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे -1, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे 30, इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 27, साथ आयोटा आ जाएगा। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 36 ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब 9 साथ इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 को 1 के साथ। अच्छा, अब ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली वैल्यू के साथ 30 से आपने 6 को निकाल देना, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 प्लस आगे क्या आपके पास 27 आयोटा, ये साथ इसी तरह ही आ जाएगा। अब नीचे वाली दोनों वैल्यूज को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45। अब ये 45 इन दोनों वैल्यूज के साथ है, तो आप क्या लिखोगे 25 डिवाइडेड बाय क्या, 24 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 45। अच्छा जी, इस 24 है, 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस का साइन, आगे क्या है 27 डिवाइडेड बाय 45 आयोटा साथ आएगा। अब इसके आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 के टेबल पे कटिंग करनी है, 3 8 जार 3 15 जार, फिर इसकी और इसकी कटिंग करनी है आपने 9 पे, 9 3 जार 9 5 जार, ठीक है। आयोटा साथ आएगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो कह रहा है कि आपने जो है ना इसका जमी माकूस मालूम करना है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब यहाँ आपके पास पहली वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 3 + 2 आयोटा। तो अब एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, दोनों का साइन चेंज कर देना होता है। अब ये +3 है तो यहाँ पे क्या आएगा -3, ये +2 आयोटा तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आयोटा, यही इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। साइन चेंज करने को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे ये 4 - 3 आयोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 + 3 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 - 7 आयोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे -5 माइनस, और ये क्या किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, +7 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद 4th वाला क्वेश्चन है इसका, तो यहाँ पे आपके पास है -2/3 + 5/4 आयोटा, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में चेंज हो जाएगा। बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी रहेंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था, अब आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो आपके पास दी हुई है ये z के इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -1, यानी कि z की पावर -1, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये -1 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है, ठीक है। -1 लिखना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। इज इक्वल टू, अब ये इक्वल किसके होते हैं, ये 1/z के इक्वल होते हैं, जो माइनस में हो वो किसके इक्वल होगा, 1/z के इक्वल। अब आपने 1/z को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 ऊपर z नीचे था, तो इसी तरह 1 ऊपर लिख के आपने z की वैल्यू को क्या कर देना है, नीचे लिख देना है। फिर इसके बाद आगे आपने जैसे रैशनलाइज पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसको रैशनलाइज कर देना है। 1/4 + 5 आयोटा, आगे इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, नीचे अलग अलग ये दोनों वैल्यूज को लिख लिया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये ऊपर वाली वैल्यू तो इसी तरह रहेगी। अब यहाँ पे 4 लिख के आगे सेकंड ब्रैकेट को लिख लेना है, मल्टीप्लाई करना है ना इसलिए। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे +5 आयोटा लिख के आगे दूसरी ब्रैकेट को इसी तरह लिख लेना है आपने, ठीक है। ये इसी तरह रहेगी। अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20, आयोटा साथ आएगा। प्लस का साइन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 20, आयोटा साथ। आगे प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे -5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 25। आगे आयोटा, ये भी आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो है
ये 4 माइनस 5 आयोटा इसी तरह ही रहेगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो पीछे क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे 16 माइनस 0 आयोटा, 0 लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ पे देखें आपके पास था ये -25, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या पुट कर देनी है, -1 पुट कर देनी है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो दोनों कट हो गए थे ना आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद 4 माइनस 5 आयोटा इसी तरह लिखा रहेगा। 16 में 25 को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 41, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 41। अब ये 41 4 के नीचे भी और 5 के नीचे भी, तो क्या आएगा 4/41 माइनस क्या आएगा 5/41, आयोटा साथ लिखा जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू के नीचे भी आपने 41 लिख देना, इसके नीचे भी, ये आएगा 4/11 और 4/41 सॉरी, आगे माइनस का साइन, आगे यहाँ पे क्या लिखोगे 5/41, आगे साथ आयोटा, तो ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपके पास है 6 + 2 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है, लेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो जी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हम जी के ऊपर -1 का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब -1 का जब हम साइन लगाएंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1/जी के इक्वल होगा, क्योंकि -1 जी की पावर -1 1/जी के इक्वल होता है। अब आपने इस 1/जी को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ऊपर जी की वैल्यू नीचे, तो आप भी क्या करोगे 1 ऊपर और जी की वैल्यू को क्या करोगे नीचे लिख लोगे। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है, जो ये वैल्यू दी हुई है इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि 6 + 2 आयोटा लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने। अब यहाँ पे 6 + 2 आयोटा था, तो आप क्या लिखोगे 6 - 2 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी के साथ क्या करना है आपने डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज यहाँ पे नीचे ऐसे ही आ जाएगी, नीचे वैल्यूज को आपने क्या करना है 6 लिख के आगे सेकेंड ब्रैकेट को लिख देना है, फिर आपने 2 आयोटा लिख के फिर क्या आपकी क्या करना है आपने यहाँ पे 6 - 2 आयोटा लिख देना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये तो एज इट इज आती रहेगी, इसने चेंज नहीं होना, ठीक है, इसी तरह ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12, आगे माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा साथ, ठीक है, आयोटा भी साथ आएगा। आगे प्लस, यहाँ पे 2 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12 आयोटा, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू तो इसी तरह ही रही, आगे 36 माइनस का साइन 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है -1, अब ये -1 है, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिखी है, इसे चेंज आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे ये तो इसी तरह रही, अब ये 36 को 4 में प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 40। अब ये 36 को आपने क्या करना 40 के साथ अलग से लिख देना है, माइनस का साइन इसके साथ अलग से लिख देना है, ठीक है। अब 6 को 40 से जब कटिंग करोगे 2 के टेबल पे 2 3 2 20 माइनस का साइन 2 1 2 2 20, ठीक है, आयोटा साथ आएगा। इसकी भी 2 पे कटिंग की और इसकी भी किस पे कटिंग की है 2 पे कटिंग की है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तब इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट आपके पास है 7 - 3 आयोटा, ठीक है। तो लेट करेंगे सबसे पहले कि ये जी के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, जी के ऊपर बार, यानी कि जी के ऊपर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, जी के ऊपर हम यहाँ पे छोटा सा क्या लिख लेते हैं -1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये -1 लिख लिया आपने, तो ये इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा 1/जी के इक्वल होगा। अब आपने 1/जी को क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ पे 1 ऊपर जी नीचे, तो आप भी क्या करोगे 1 ऊपर और जो आपके पास वैल्यू दी हुई है उसको नीचे लिख लोगे। अब ये इसको आपने रैशनलाइज करना है, जो वैल्यू है इसको आपने रैशनलाइज करना है, जो वैल्यू दी होगी यहाँ पे देखें ना प्लस का माइनस का साइन है, तो इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे -7 - 3 आयोटा था, तो आप क्या करोगे 7 + 3 आयोटा, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ क्या करना है आपने डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। अब जब 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आपने ब्रैकेट में लिख लेना पहली वैल्यू और फिर ये क्या आपके पास दूसरी वैल्यू है। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में 7 को लिख के आगे क्या करना है आपने ब्रैकेट में 7 + 3 आयोटा लिख लेना है, आगे
3 अयोटा आएगा, आगे ये ब्रैकेट में आपने लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह देखो ना, पहली वैल्यू लिख के ये ब्रैकेट लिखनी है, फिर ये दूसरी वैल्यू लिख के फिर ये ब्रैकेट लिखनी है आपने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का रूल होता है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास ऊपर वाली वैल्यू तो इसी तरह ही रही। अब ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 49। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 21, अयोटा 7 आएगा। आगे माइनस का साइन 3 अयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21 अयोटा। आगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 9, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ही एज इट इज आ जाएगी ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये 49 आगे माइनस का साइन, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब ये -9 और -1 दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या हो जाएगा +9 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को तो आपने टच नहीं करना, वो इसी तरह की इसी तरह रहेगी। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 58। अब ये जो 58 है ये दोनों के साथ आपने लिख देना 7 डिवाइडेड बाय 58, 3 डिवाइडेड बाय 58। सेंटर में साइन आपने कौन सा लगाना है प्लस का। 3 के साथ अयोटा था तो आपने 3 डिवाइडेड बाय 58 लिखना है, तो इसके साथ भी आपने क्या लिख देना है अयोटा लिख देना है। तो यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि √5 - 4 अयोटा। अच्छा, लेट करना है कि आपके पास ये वैल्यू z के इक्वल है। ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये z के इक्वल कर लो इसे। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये 1/z के इक्वल होगा। देखो ना, -z की पावर -1 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा 1/z के इक्वल। तो आपने क्या करना है 1/z को रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे 1 ऊपर लिखा, z को नीचे लिख लिया, तो यहाँ पे क्या है 1 ऊपर z की वैल्यू को नीचे लिख लिया। अब जो ये वैल्यू आई है इसको रैशनलाइज करना है। जो यहाँ पे माइनस का साइन है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे √5 - 4 अयोटा, तो आप क्या करोगे √5 + 4 अयोटा कर लोगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर वाली वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर मल्टीप्लाई का रूल जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हो सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है। √5 लिखोगे, फिर ये ब्रैकेट लिख देनी है आपने, फिर -4 अयोटा लिखना है, फिर ये ब्रैकेट लिख देनी है आपने। अब ये √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे √5 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ना, ये दोनों एक जैसे तो इसको स्क्वायर आ जाएगा। अब ये √5 को जब हम 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, √4 और 4 मल्टीप्लाई नहीं होंगे। देखो यहाँ पे 4 इसी तरह रहेगा, √5 अयोटा आ जाएगा। ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, √5 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 20 आंसर निकाल देते। 20 आंसर इसका नहीं आता, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करना, आपने माइनस का साइन 4 अयोटा को √5 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे भी इस चीज का ख्याल रखना, ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ एज इट इज इसी तरह लिखा जाएगा 4 √5 अयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में वैल्यू, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 5। आगे माइनस का साइन 16, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है -1। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 21, क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, √5 के साथ भी 21 लिख देंगे और 4 के साथ भी क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे। साथ आपने क्या लिख देना अयोटा। सेंटर में साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ पे साइन होगा, प्लस का साइन है तो आपने कौन सा साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, z3 की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई। आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है जो जो आपके पास उसने दिया है ना क्वेश्चन, उसको वेरीफाई करना है आपने। लेफ्ट साइड राइट साइड का आंसर आपने सेम निकालना है। अब देखिए कह रहा है कि z1 + z2 इज इक्वल टू क्या है, z2 + z1। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसे आपने प्रूव करना है। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, z1 + z2 दिया हुआ है। अब z1 की जगह पे आपने z1 की वैल्यू लिख देनी है, प्लस का साइन लगाना है। z2 की जगह पे आपने z2 की वैल्यू लिख देनी है। जैसे आपने यहाँ पे प्लस किया था सिंपल इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे, इसी तरह सिंपल आपने इसको प्लस करना है। ब्रैकेट्स को खत्म करोगे, प्लस की वजह से साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो ये इसी तरह एज इट इज नीचे उतर आएंगी। रियल वैल्यूज को इकट्ठा करना है, इमेजिनरी वैल्यूज को इकट्ठा करना है। यहाँ पे 2 में 1 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। अब ये अयोटा वाली वैल्यूज थी, यहाँ पे 5 - 3 अयोटा है, 5 से 3 को निकालोगे तो क्या
आएगा यहाँ पे 2 अयोटा। तो ये इसकी कौन सी साइड होगी है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड पे आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे z2 प्लस z1 दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करोगे, z2 की वैल्यू लिखोगे प्लस का साइन, फिर आपने क्या करना है z1 की वैल्यू को लिख देना है। फिर आपने ब्रैकेट्स को खत्म करना है, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं करना है, ये इसी तरह ही आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये नीचे आएगा इसी तरह। अब यहाँ पे रियल वैल्यूज को इकट्ठा करना है, इमेजिनरी वैल्यूज को इकट्ठा करना है। 1 + 2 आएगा, ये रियल वैल्यूज है। -3 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी वैल्यूज है, इसी तरह ही आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे 2 में 1 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 3। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो साइन आएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे। 5 से 3 को माइनस करोगे तो 2 आंसर आएगा 2 अयोटा। अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और जो राइट हैंड का आंसर आया था दोनों सेम आ गया, तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में देखो कि आपके पास वो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू क्या है, z2 मल्टीप्लाई z1। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लोगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास z1 z2 है, तो इज इक्वल का साइन लगा के आपने क्या करना है, पहले z1 की वैल्यू लिखनी है, फिर z2 की वैल्यू लिखनी है। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, 2 लिख के आगे पूरी ब्रैकेट को लिख देना है, सेकंड वाली ब्रैकेट को, फिर प्लस का साइन 5 अयोटा, फिर इसके बाद सेकंड वाली वैल्यू को सेम उसी तरह ही आपने मल्टीप्लाई करना है जैसे आप पहले पीछे वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके आए हो। ठीक हो गया। इससे आगे करते हैं। अच्छा, अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, -6 अयोटा साथ आ जाएगा। अब ये +5 अयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, +5 अयोटा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 15। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों में देखो कि यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, अयोटा कॉमन है। अब यहाँ पे माइनस लगाओगे, फिर यहाँ पे 6, इस माइनस के वजह से साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। अब इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट क्यों लगाइए, क्योंकि दोनों में अयोटा कॉमन है। और इसके साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि बाहर क्या आपके पास यहाँ पे माइनस है, बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन, आगे 15 ऐसे ही आएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी, -1, तो ये आपने -1 पुट कर देनी है। ठीक है, अब ये 2 ऐसे ही आएगा। माइनस का साइन, 6 से 5 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, अयोटा साथ लिखा जाएगा। आगे माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अयोटा आ जाएगा। ये माइनस का साइन इसी तरह ही, +15। अब देखो ये 2 और 15 दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 17 माइनस अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को देखना है। तो राइट हैंड साइड में z2 पहले, z1 पहले, तो आपने पहले z2 की वैल्यू को लिखना है, फिर z1 की वैल्यू को लिखना है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले आपने पहली वैल्यू को, पहली ब्रैकेट को ब्रेक करना होता है। 1 लिखा जाएगा, आगे दूसरी ब्रैकेट लिखी जाएगी, फिर -3 अयोटा लिखा जाएगा, दूसरी ब्रैकेट लिखी जाएगी। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 5 अयोटा आ जाएगा। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, अयोटा 7 आएगा। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। आगे अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह आपने 2 को लिख लेना, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, अयोटा। अयोटा कॉमन ले लेना, तो बाकी दोनों वैल्यूज को आपने ब्रैकेट में लिख देना। बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज इसी तरह नीचे आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो। बहरहाल जो इसका रूल है बगैर कैलकुलेटर के, तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू, आपने बड़ी वैल्यू के में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 6 से 5 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, -1 अयोटा 7 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस आएगा। अब इसके बाद ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, प्लस का साइन 15 आ जाएगा आगे। अब ये देखो रियल वैल्यूज इकट्ठी हो जाती है, 15 और 2 इकट्ठा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 17 माइनस अयोटा। ठीक है, अब देखो कि ये आपके पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है तो वो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के क्या है, इक्वल है। तो आपने लास्ट पे क्या लिख देना, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद अब आगे आपके पास थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में देखिए ब्रैकेट में आपके पास क्या कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 आगे ब्रैकेट है, प्लस क्या है आगे Z3 है, इज इक्वल आगे आपके पास क्या है Z1 बाहर है ब्रैकेट के, प्लस Z2 Z3 ब्रैकेट के अंदर है। अब यहाँ पे देखो कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए Z1 Z2 ब्रैकेट के अंदर है, प्लस Z3 बाहर है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो Z1 और Z2 की वैल्यू को हमने प्लस करना है। ठीक है, ये Z1 की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन आगे Z2 की वैल्यू लिखी, प्लस Z3 इसी तरह लिखा, इसकी वैल्यू नहीं लिखनी। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ना। अब इसके बाद रियल वैल्यूज को इकट्ठा करना, अपने इमेजिनरी को इकट्ठा करना है। अब ये 2 में 1 को प्लस करोगे 3 आएगा। अब इसके बाद 5 अयोटा से 3 अयोटा को निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 अयोटा आएगा, प्लस आगे Z3 इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे Z3 की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, ये Z1 और Z2 को प्लस करके आंसर आया था, प्लस का साइन आ गया, Z3 की वैल्यू है। अब देखिए सेंटर में प्लस का साइन है, तो आपने क्या करना है, इसके ब्रैकेट्स को खोलना है, तो साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, सिंपल प्लस करना है। अब ये ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया तो क्या आएगा 3 प्लस 2 अयोटा, प्लस आगे क्या आएगा 2 प्लस अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे रियल वैल्यूज को इकट्ठा करना है, इमेजिनरी को इकट्ठा करना है। 2 में 3 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। अब ये 2 अयोटा दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 अयोटा। तो ये किसका आंसर आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब इसके बाद आगे आपकी राइट हैंड साइड में देखो कि Z1 ब्रैकेट के बाहर है, प्लस Z2 Z3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। Z1 आपने ऐसे ही लिखना है, प्लस आगे ब्रैकेट में पहले Z2 की वैल्यू लिखनी है, प्लस का साइन लगाना है, फिर Z3 की वैल्यू लिखनी है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद रियल वैल्यूज को इकट्ठा करना है, इमेजिनरी को इकट्ठा करना है। रियल वैल्यूज का आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3, और इमेजिनरी वैल्यूज का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जब इसका आंसर आ जाए तो यहाँ पे Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। अब जब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो तो फिर अगेन आपने इसके आंसर के साथ इसे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब रियल वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, इमेजिनरी को इकट्ठा करेंगे। अब रियल वैल्यूज को इकट्ठा किया तो 3 में 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 अयोटा से 2 अयोटा को निकालेंगे तो पीछे क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे 3 अयोटा रहेगा। देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट आए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। अब देखो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ना, इसको Z1 मल्टीप्लाई क्या है Z2, और फिर ब्रैकेट के बाहर Z3 है। इसी तरह आपके पास राइट हैंड साइड पे Z1 बाहर है, Z2 Z3 क्या है ब्रैकेट के अंदर है। अब सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 आपके पास ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू लिख देनी है आपने। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले वाली ब्रैकेट को ब्रेक करना है। 2 ऐसे लिखेंगे तो सेकंड वैल्यू को लिख देना है आपने, सेकंड ब्रैकेट को। फिर आपने क्या करना है, प्लस 5 अयोटा लिख के सेकंड वैल्यू को लिख देना है आपने। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई का तरीका आपने वैसे करना है। ठीक है, Z3 इसी तरह लिखना है, इसको अभी आपने नहीं टच करना। ठीक है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 अयोटा आएगा, प्लस 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 अयोटा। आगे प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 15। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे Z3 इसी तरह लिख देना आपने। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है 2 ऐसे रहेगा, माइनस का साइन। आगे देखो ना, इस माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस में आएगा और प्लस किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने से इन दोनों में से अयोटा को कॉमन लेना है। जैसे ही अयोटा को कॉमन लेते हैं तो इन वैल्यूज को आपने क्या करना है ब्रैकेट में लिखना है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो साइन के होंगे अंदर वाले चेंज होंगे, तो यहाँ पे माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। ये -6 था, ये प्लस में आ गया, ये प्लस था, ये किस में आ गया माइनस में आ गया। ठीक है, अयोटा साथ आ गया। आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस का साइन 15, अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना, -1 होती है। ठीक है, अब इसके बाद -2, अब ये 6 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, साथ अयोटा इसी तरह लिखना है। आगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। Z3 इसी तरह ही आपने अभी लिखना है। ठीक हो गया।
अच्छा, जब आप 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास, माइनस अयोटा आ जाएगा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे रियल वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, 2 और 15 को जब हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे 17 माइनस अयोटा आ जाएगा। आगे Z3 इसी तरह रहेगा। जैसे ही इसका आंसर आ गया तो आपने Z3 की जगह पे Z3 की वैल्यू को पुट कर देना है। अब इसी तरह मल्टीप्लाई का रूल जैसे आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हो, 17 लिख के आगे ब्रैकेट में क्या लिख देना आपने, 2 प्लस अयोटा लिख देना है, ठीक है। आगे माइनस अयोटा लिख के आगे ब्रैकेट में क्या लिख देना है, 2 प्लस अयोटा लिख देना है, ठीक है। अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 34 प्लस का साइन, आगे 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 17 अयोटा, आगे माइनस का साइन, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 अयोटा, आगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे 34, इसी तरह इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लेना आपने। देखो बाहर प्लस का साइन है, इसके साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बस कॉमन आपने अयोटा ले लेना, ठीक है। बाकी दो वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट में लिख देना। अब ये 17 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, अयोटा साथ आ जाएगा। इसी तरह अब ये माइनस इसी तरह ही आ गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी तो यहाँ पे -1 पुट कर दी। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो 1 इसी तरह ही आ गया। अच्छा, अब ये 34 और 1 दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। प्लस का साइन है, आगे ये जब इसे सॉल्व किया था तो 15 आया था, तो 15 अयोटा इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, Z1 ब्रैकेट के बाहर है, Z2 Z3 ब्रैकेट के अंदर है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, Z1 को इसी तरह लिख देना है, Z2 Z3 की वैल्यू को आपने पुट कर देना है। अब Z1 मल्टीप्लाई करना है, 1 को लिख के आगे दूसरी ये जो ब्रैकेट है इसको आपने लिख देना आगे 1 के आगे, ठीक है। -3 अयोटा, आगे दूसरी ब्रैकेट। अब 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, आगे 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अयोटा आएगा। आगे -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 अयोटा, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लेना आपने, ठीक है। प्लस का साइन है, जब यहाँ से आपने अयोटा को कॉमन ले लिया तो पीछे 1 रह गया, इसका याद रखना, यहाँ पे 1 है, 1 अयोटा है ना ये, तो 1 आएगा, माइनस का साइन, आगे क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अयोटा को खत्म करना, बाकी इसके जो वेरिएबल है उसको, वेरिएबल को यानी कि अयोटा को लिख लेना, इसके जो आपके पास कोफिशिएंट है उसको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। आगे माइनस का साइन है, 3 आएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे -1 है, ठीक हो गया। आगे यहाँ पे 2 ऐसे ही आएगा। आगे जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5 आएगा, अयोटा साथ लिख देना आपने। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 अयोटा +3, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, ये 2 और 3 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, -5 अयोटा, ठीक है। अब इसका आंसर आ गया। अब आपने Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू को पुट कर देना। तो ये Z1 है, तो Z1 की वैल्यू आपके पास थी 2 + 5 अयोटा, ये आपने पुट कर दी, ये इसका आंसर था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 2 इसी तरह लिखेंगे, आगे ब्रैकेट को लिख देना आपने, सेकंड वाली ब्रैकेट को, फिर +5 अयोटा लिख के सेकंड वाली ब्रैकेट को लिख देना है आपने, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, आगे 2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 अयोटा आएगा, प्लस का साइन, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 अयोटा आएगा, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन है, अयोटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आगे बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखें, अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं, अगर बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, जो ऊपर लिखे हैं वही एज इट इज नीचे आ जाते हैं। अब ये -10 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा, ये प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा साइन है ना, जो यहाँ पे साइन होगा वही नीचे उतारते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे 10 है, ये साइन चेंज होकर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 25 अयोटा साथ आ जाएगा, ठीक है। आगे है माइनस का साइन, 25 ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -1, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -15 अयोटा साथ है, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस
प्लस हो जाएगा तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25 आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे 15 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा आएगा। प्लस का साइन है 25 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये रियल वैल्यू है ना, देखो 10 और ये 25 इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। 25 और 10 को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा 35 प्लस का साइन आगे 15 आयोटा साथ इसी तरह ही आ जाएगा। अभी आपके पास किसका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। देखिए राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू क्या है, माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि अगर हम z1 को प्लस करते हैं माइनस z1 से, या हम क्या करते हैं माइनस z1 को प्लस z1 से प्लस करते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0 आएगा दोनों सूरतों में। तो ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या है आपके पास 2 + 5 आयोटा है। तो इसी तरह आपने इसका माइनस फाइंड कर लेना, माइनस लगा के आगे z की वैल्यू को लिख लेना है। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या कर देने, चेंज कर देने, तो -2 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -5 आयोटा। अब देखो कि जो उसने शर्त दी है उसके शर्त के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे z1 दिया हुआ तो हम z1 की वैल्यू लिख लेंगे। आगे प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। आगे -z1 दिया हुआ तो हम -z1 की वैल्यू लिख लेंगे जो भी यहाँ पे आई थी, ये हमने फाइंड की थी। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एज इट इज नीचे आएगा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, आगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। दूसरे लफ्जों में जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको एज इट इज नीचे उतार दो। यहाँ पे आपके पास -2 था, -2 आगे यहाँ पे -5 था, आपने -5 लिख दिया, आयोटा साथ लगा दिया। ठीक है। अब रियल वैल्यूज को इकट्ठा करना है, इमेजिनरी को इकट्ठा करना है। रियल आपके पास 2 -2 है, इमेजिनरी आपके पास 5 आयोटा -5 आयोटा है। 5 आयोटा से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 0। तो ये 0 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे वो क्या कह रहा था, दूसरा पार्ट कह रहा था कि -z1 प्लस z1 है। तो अब आपने क्या करना, आपने पहले -z1 की वैल्यू को लिख लेना। तो ये आपके पास था -2 -5 आयोटा प्लस, आगे z1 की वैल्यू आपके पास थी 2 + 5 आयोटा। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, रियल को इकट्ठा करना है, इमेजिनरी को इकट्ठा करना है। रियल में 2 -2 दोनों कट हो जाएंगे, -5 और +5 आयोटा दोनों कट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यही वो प्रूव करने को कह रहा था कि आप जब z1 प्लस -z1 करो या -z1 और या +z1 करो तो आंसर क्या है, दोनों सूरतों में 0 आना चाहिए। तो वो दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ 1 + आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल कह रहा हूँ सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये वैल्यू दी हुई है तो इसके अंदर से x और y की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा है। अब देखो कि यहाँ पे आपके पास ये होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये आपके पास है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, तो यही फॉर्मूला आपने बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने ओपन करना है। ये a है आपके पास, ये b है, तो आप क्या करोगे a² + b² + 2ab। ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को आपने एज इट इज लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा जब आप उसको स्क्वायर लोगे, 1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल होगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा, +2 जो है ना a और b इसी तरह लिख देना आपने। अब यहाँ पे देखो 1 ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी -1। इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 आयोटा। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये जो है ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -+2 आयोटा आ गया आपके पास। नीचे वाली वैल्यू को टच नहीं करना आपने। ठीक है। नीचे वाली ऐसे रहेगी, ये माइनस प्लस दोनों कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रहा आपके पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आपके पास आ गया यहाँ पे 2 - आयोटा। अब जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज आ जाती है, ऊपर नीचे आ जाती हैं, तो इसको आपने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा, तो इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी कि इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 2 -
अयोटा था तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, इसी के साथ मल्टीप्लाई, इसी के साथ आपने डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 अयोटा इंटू आपके पास आएगा 2 प्लस अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा आएगा, 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे 2 ऐसे ही लिखेंगे तो आगे दूसरी ब्रैकेट लिखनी है आपने, माइनस अयोटा दूसरी ब्रैकेट, मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है, तो इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऐसे ही आएगा, अब ये प्लस 2 ऐसे ही आगे, अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को आपने पुट कर देना है। अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा आएगा, आगे माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा आएगा, आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये माइनस प्लस दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब ऊपर वाला क्या रह गया आपके पास 4 अयोटा, आगे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, आगे ये माइनस का साइन है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1, ये -1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे 4 अयोटा -2 ऐसे ही लिखना है। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 4 अयोटा -2 ऐसे ही आपने लिखना है, 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपके पास था ये 4 अयोटा -2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 4 को 1 से प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5। अब देखो 4 के साथ भी 5 है, 2 के साथ भी 5 है। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट को लिखेंगे, इमेजिनरी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5 लिखेंगे, पहले माइनस में है ये, ठीक है। आगे ये वैल्यू प्लस में, तो हम क्या लिखेंगे 4/5 साथ अयोटा लिखेंगे। ये आपके पास जो है ना, उसने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो आप आंसर को क्या लिखते हो, पहले रियल और फिर बाद में क्या करते हो आप इमेजिनरी पार्ट को लिखते हो। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, जो आपके पास आंसर आया था वो आंसर था आपके पास इसका जो था लेफ्ट हैंड साइड का था, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आपने क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट की। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख लिया जो आपने पहले आंसर निकाला है, और ये राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। अब रियल वैल्यू को रियल के साथ मिलाना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मिलाना है, ठीक है। रियल आपके पास यहाँ पे क्या है -2/5 है, तो ये आपने -2/5 को x के साथ मिला देना है। 4/5 अयोटा को आपने किसके साथ मिला देना है, अयोटा y के साथ मिला देना है। अब ये अयोटा अयोटा से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 4/5 = y। तो x का आंसर आपके पास क्या रहा -2/5, और y का आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 4/5। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें से भी आपने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है 2x + अयोटा y, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1 - अयोटा = क्या दिया हुआ 4 + 2 अयोटा। अब आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। 2x को आपने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, आपने पूरी ब्रैकेट लिख देनी है। मल्टीप्लाई का रूल आपने याद रखना है, हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही रूल को अप्लाई करना है आपने, ठीक है। पहली ब्रैकेट को ब्रेक कर देना है, आपने पहली वैल्यू को लिख के आगे ब्रैकेट को लिख देना है, फिर दूसरी वैल्यू को लिख के आगे ब्रैकेट को लिख देना है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखी, फिर ब्रैकेट को लिख दिया, ठीक है। तो ये इसी तरह ही आ गया। अब ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x आएगा, आगे माइनस का साइन, 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x अयोटा आ जाएगा। अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा अयोटा y आ जाएगा, आगे प्लस माइनस माइनस, अयोटा y को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। आगे इसी तरह आपने लिख देना, ये राइट हैंड साइड को आपने टच नहीं करना। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या करना आपने, ये 2x ऐसे ही रहेगा आपके पास, इन दोनों में से आपने अयोटा को कॉमन ले लेना। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लिखा जाएगा, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन क्या होंगे चेंज। ये -2 था प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। बाहर इसके क्या लिख देना आपने अयोटा लिख देना। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में से हमने अयोटा को कॉमन ले लिया है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, आगे y लिखते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आपने -1 लिख देना, ठीक हो गया। इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये माइनस इसी तरह ही रहेगा, ये वैल्यू भी, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ये x और y है तो प्लस नहीं होगा, तो इसी तरह ही रहेगा। आगे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो, क्योंकि हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे ये आपके पास जो है ये रियल वैल्यूज है, देखो ये 2x है और ये y है, रियल वैल्यूज है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेने। माइनस का साइन है तो ये इमेजिनरी थी, इसको इसी तरह आपने लिख देना। ठीक है, आगे क्या आएगा +4 + 2 आयोटा है। ठीक है, अब इसके बाद जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा तो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है रियल पार्ट को और क्या करना है आपने इमेजिनरी पार्ट को। अब रियल पार्ट आपके पास ये वाला है, इसको आपने किसके साथ मिलाना है, 4 के साथ मिला देना है, ये रियल पार्ट है। इस साइड पे आपके पास ये वैल्यू रियल पार्ट में और इस साइड पे क्या आपके पास ये 4 है रियल पार्ट में। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इमेजिनरी पार्ट को उठा के लिखना है, यहाँ से जो है ना =2 आयोटा को लिख देना है। आयोटा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, आगे यहाँ पे क्या रहेगा 2। इस माइनस के वजह से अंदर वाले साइन के हो जाएंगे चेंज, ये 2 आयोटा यहाँ पे 2x है तो -2x हो जाएगा, इस माइनस के वजह से क्या हो जाएगा आपके पास +y हो जाएगा, इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर किसका नेम दे देना आपने, 2 का नेम दे देना है। अब यहाँ क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में से हमने y की वैल्यू को निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पे y इसी तरह रहेगा, ये वाला y, अब ये -2x इस तरफ माइनस था तो दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 इसी तरह ही लिखा, अब ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 + 2x के इक्वल हो जाएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिसे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया वहां पे आपके पास y की वैल्यू आई है। ठीक है, अब y = आपके पास क्या आया था, 2 + 2x आया था। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, 2x + y = 4, तो ये थी। अब आपने जो है y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर देना, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 2 + 2x आई थी, तो आपने y की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या, ये 2x और 2x दोनों को इकट्ठा करके क्या आंसर निकाल दिया, 4x, ये +2 आ गया। अब ये +2 दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये। अब ये 4 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 और 4 की जब हम कटिंग करेंगे, 2 × 2 2 * क्या होगा 4, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये x का आंसर आपके पास आ गया। इस x के आंसर को आपने क्या कर देना, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आई थी, यहाँ पे y = 2 + 2x आई थी, तो यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देने 1/2। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस ये 2 तो कट हो गया, पीछे 1 रह गया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब ये 1 को 2 से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3। तो x का आंसर आपके पास 1/2 आया था और y का आंसर आपके पास क्या आया था, 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि a और b की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसमें से। तो आप क्या देखें, आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, फिर आगे राइट हैंड साइड दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं इन्हें आपस में आप क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का रूल, पहली ब्रैकेट को आपने ब्रेक करना है, पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है ना, a इसी तरह लिखेंगे तो दूसरी ब्रैकेट साथ, ठीक है, फिर +b आयोटा लिखेंगे तो फिर दूसरी ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा, -8 + 11 आयोटा। अब a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो a आ जाएगा। ये देखिए राइट हैंड साइड एज इट इज आएगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, जो सॉल्व करना है आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, a को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह b को जब b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, b आयोटा। प्लस का साइन 3, ये आपके पास b आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों में से आपके पास क्या है, यहाँ पे आयोटा कॉमन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। आगे आयोटा कॉमन लेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख देंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन, आगे 3b, इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी, -1। ये -1 आपने पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस नहीं होती, इससे ऐसे ही आपने लिखना है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3b। अब देखिए ये a और ये -3b, ये आपके पास रियल वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है। तो इस तरह आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, रियल वैल्यूज को अलग से, इमेजिनरी को आपने पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे -8 + 11 आयोटा, ये इसी तरह ही आपने लिख देना है। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप
इमेजिनरी और रियल वैल्यूज को लिख लोगे तो फिर आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर रियल पार्ट और फिर क्या है, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों की आपने कंपेयरिंग करनी है। जब रियल पार्ट की आप कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, ठीक है। और जब इमेजिनरी पार्ट की करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू क्या है, 11 अयोटा, ठीक है। यहाँ से एक चीज का ख्याल रखना है कि लेफ्ट साइड से अगर आप रियल वैल्यू को उठा रहे हो तो राइट साइड से भी आपने रियल वैल्यू को उठाना है। अगर आप लेफ्ट साइड से आप क्या कर रहे हो, इमेजिनरी वैल्यू को उठा रहे हो तो राइट साइड से भी आपने इमेजिनरी को उठाना है, ठीक है। ख्याल रखना ये ना हो कि एक वैल्यू आप रियल की उठा लो और दूसरी साइड से आप इमेजिनरी उठा लो तो क्वेश्चन का काफी ज्यादा हर्ज होगा। हर्ज क्यों होना, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आप यहाँ पे लिख लोगे तो इसे आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना। अब यहाँ अयोटा अयोटा से कट होगा तो क्या रहेगा आपके पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इसे इक्वेशन आपने 2 का नेम दे देना है। अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन 2 से y का आंसर निकाला था, इसी तरह यहाँ से आपने किसका आंसर निकाल लेना है, b का आंसर निकालना है। ये मैं इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पे b को यहीं पे रखेंगे। ये 3a जो है इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसे इक्वेशन नंबर आपने 3 का नेम दे देना है। अब ये b की वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ पे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अब जो b की वैल्यू आई है इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब जहां आपको b नजर आएगा इसकी जगह पे b की वैल्यू को पुट कर देना आपने, ठीक है। अब यहां आपके पास क्या था, ये था आपके पास a माइनस 3, आगे b था, b की जगह पे b की वैल्यू लिख दी इज इक्वल टू -8, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये a इसी तरह आएगा, -3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 33। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 9, a साथ आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -8। अब ये देखिए ये a की वैल्यूज हैं, दोनों a की हैं, तो इन दोनों को आपने क्या कर देना, इकट्ठा कर देना, 9a और a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10a, माइनस का साइन आगे 33 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -8। अब ये -33 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या रह गया, -8 प्लस 33, जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 25। अब ये 10a है, 10a मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ a, अब ये मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 25 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5/2। 5/2 क्या है, क्योंकि 5 5 25, 5 2 10, 5 पे कटिंग की है दोनों की, ठीक है। अब a का आंसर आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। अब जो थर्ड इक्वेशन आपने निकाली थी इसके अंदर आपने क्या कर देना है, a की वैल्यू को पुट कर देना है। अब थर्ड इक्वेशन आपने निकाली थी 11 माइनस 3a। अब 3a, a की जगह पे आपने a की वैल्यू को पुट कर देना है। 11 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। अब जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होगा। अब इन दोनों का आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 1, देखो यहाँ पे 2 और 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 की तो जो है वो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 2 ही है, 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना 22 आएगा, आगे माइनस का साइन है। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। 22 से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7/2 इसका आंसर है। अब ए का आंसर आपके पास क्या आया था 5/2 और बी का आंसर आपके पास क्या आया था 7/2, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।